दोस्तों, मेरा नाम अनाया सिंह है। आज की हमारी स्टोरी है स्टूडेंट और टीचर की। कहानी का पूरा मज़ा लेने के लिए कहानी के अंत तक जुड़े रहिए। चलिए कहानी शुरू करते हैं। मेरा नाम माधव है। मेरी उम्र 19 साल है। मेरा कद 5 फुट 8 इंच है। रंग गोरा है और मैं दिखने में काफ़ी सुंदर भी हूँ। मेरी अब तक की पढ़ाई हिंदी मीडियम में हुई है और मैंने जब कॉलेज में एडमिशन लिया तो मुझे इंग्लिश मीडियम चुनना पड़ा। हिंदी मीडियम में पढ़ने के कारण मेरी इंग्लिश थोड़ी वीक थी। मुझे मेरी इंग्लिश स्ट्रॉन्ग करने के लिए इंग्लिश क्लासेस की ज़रूरत थी। मैंने नेट पे सर्च किया। काफ़ी मशक्क़त के बाद मुझे मेरे एरिया में एक इंग्लिश टीचर मिली। वह अपने घर में ही इंग्लिश क्लासेस देती थी। मैं उस लोकेशन पे गया। उनका घर सेकंड फ्लोर पे था। मैंने डोर बेल बजाया। मैम ने डोर खोला। पहले मैं उनके बारे में बता दूं। उनका नाम निरमा है। उनकी उम्र 25 साल है। वैसे तो दिखने में वो बला की खूबसूरत है, लेकिन वो मैरिड है। मैं उन्हें देखते ही पहली बार में अपना दिल हार बैठा। वो काफ़ी खूबसूरत थी। उनके लंबे बाल, उनके साड़ी पहनने का तरीका, उनका कद, उनका रंग, हर चीज़ बहुत अच्छा था। उन्होंने मुझे अंदर बुलाया। मेरे बारे में पूछा, मैं क्या करता हूँ, कौन से क्लास में हूँ, कौन से कॉलेज में हूँ। ये सब पूछने के बाद उन्होंने मुझे पानी दिया। उसके थोड़ी देर बाद उन्होंने मुझे बेसिक से स्टार्ट किया। मैं उनकी ओर बार बार देखता था और जिस टाइम का मैंने चुना था क्लासेस, उस टाइम कोई भी नहीं आता था और लकीली उनके हस्बैंड भी उस वक्त जॉब पे होते थे। यह वक्त था शाम के 4 बजे का। वह मुझे 1 घंटा ट्यूशन देती थी, 4 से 5। वैसे एक हफ्ता बीत गया। मैं उन्हें बीच बीच में पढ़ाते हुए देख ही लेता था चोर की नज़रों से। अब मुझसे रहा नहीं गया। मेरे मन में उनके लिए काफ़ी प्यार पनप गया था। मैं बस उनसे बताना चाहता था अपने दिल का हाल। मैंने एक दिन बहुत हिम्मत जुटाई और उनसे कहा, मैम मैं आपको पसंद करता हूँ। पहले तो उन्हें मुझे गुस्से की नज़रों से देखा और मुझे बहुत सुनाया और मुझसे जाने को कहा। मैं छोटा सा मुंह बना के वापस आ गया। मैं 2 दिन तक क्लास नहीं गया। तीसरे दिन मेरी मैम का फ़ोन आया। उन्होंने कहा, तुम क्लास क्यों नहीं आ रहे हो? मैं उन्हें क्या बताऊँ मैं कितना शर्मिंदगी फ़ील कर रहा था। मैंने उनसे कहा, मैम मेरी तबीयत ठीक नहीं है। उन्होंने कहा, ठीक है, आज रेस्ट करो, कल से क्लास आना है किसी भी हालत में। मैंने कहा, ओके मैडम। मैं गया। मैं बहुत शर्मिंदा था। मेरा मन बिल्कुल नहीं था जाने का। मुझे बहुत शर्मिंदगी फ़ील हो रही थी, अंदर ही अंदर खाए जा रही थी। उन्होंने मुझे बिठाया और मुझे समझाया कि मैं भी तुम्हें कहीं न कहीं पसंद करती हूँ। मुझे तुम्हारा हँसमुख स्वभाव तुम बहुत पसंद आए। लेकिन मैं शादीशुदा हूँ। मैं चाह कर भी सामने से तुम्हें नहीं बोल सकती। लेकिन जब तुमने सामने से हिम्मत दिखाई तो मुझे भी लगा, हाँ मैंने शुरुआत में तुमसे गुस्सा किया, लेकिन मैं मन ही मन तुम्हें भी बहुत पसंद करती हूँ। मैं उस वक़्त समझ नहीं पाई कि मैं कैसे जवाब दूँ, लेकिन मैं तुम्हें पसंद करती हूँ। मेरी तो खुशी का ठिकाना नहीं था और मैम ने मुझे गले से लगा लिया। मैं बहुत खुश था। उस वक़्त तो उन्होंने मुझसे कुछ नहीं कहा। ऐसे दिन बीतते गए। मैं खुशी से जाते गया। हमारे बीच में हँसी मज़ाक भी होती। कभी-कभी वो मुझे गले से लगा लेती और कभी-कभी गालों पे किस भी कर देती प्यार से। धीरे-धीरे हम इतने करीब आ गए, हमें पता ही नहीं चला। टाइम बीत रहा था। 1 डेढ़ महीना चले गया था और हम करीब आते जा रहे थे। एक दिन ना मैम से रहा गया, ना मुझसे। मैम ने मुझसे कहा, मैं तुमसे कुछ और भी चाहती हूँ। मैंने कहा, जी मैम बोलिए। मैं समझ तो गया था लेकिन मैं उनके मुँह से सुनना चाहता था। मैम ने मुझसे कहा,
मैं अपनी प्यास बुझाना चाहती हूँ। हाँ, मेरे हस्बैंड है, लेकिन वह इतने बिज़ी रहते हैं, कई-कई दिन तक घर पे नहीं आते हैं और मैं मेरा मन मार के रहती हूँ। मैंने काफ़ी कोशिश किया उनसे बात करने की, लेकिन वो उनके पास टाइम ही नहीं होता है, ना ही वो मुझे समझते हैं। बहुत गुस्से किस्म के भी है वो, उनका मिज़ाज बहुत गुस्से किस्म वाला है, तो मैं उनसे ज़्यादा कुछ कह भी नहीं पाती हूँ। मैं तुमसे कह रही हूँ, क्या तुम मुझे वो सुख दे सकते हो? मैं बहुत खुश हो गया, मैंने कहा हाँ बिल्कुल, मैं इसी दिन का इंतज़ार कर था, मैं सामने से भी यही चाहता था, लेकिन मैं डरता था कि अब पहली बार की तरह मुझे फिर नाराज़ ना हो जाए मुझ पे। लेकिन मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि आपने सामने से पहल की। फिर क्या था, हम धीरे-धीरे करीब आते गए। मैम मुझे गले से लगाती, मुझे चूमती, मेरे शर्ट के बटन खोलती, मेरे बदन पे किस करती और मैं भी जवानी के नए-नए पड़ाव पे था। मेरे अंदर भी जोश काफ़ी भरा हुआ था। मैंने मैम की साड़ी खोली, ब्लाउज़ के हुक खोले और मैम को वो सारे सुख देने के लिए पूरी तरीके से तैयार हो गया। मैम मेरे नीचे थी और मैं उनके ऊपर। मैंने वह सब किया जो वो मुझसे चाहती थी। सब करके हमने अपनी प्यास बुझाई, बिस्तर गीला किया और निढाल हो गए। मैम बहुत खुश हुई। उन्होंने कहा काफ़ी दिन बाद मुझे ये सुख प्राप्त हुआ है। मैं मेरा मन चिड़चिड़ा हुआ रहता था क्योंकि मेरे मन की प्यास बुझ ही नहीं पाती थी। कई-कई दिनों तक मैं खुद से ही खुद को संतुष्ट करती थी। लेकिन जब तुम मिले, मैं तुम्हें पसंद भी करने लगी और तुम मुझे वह सब कुछ दे सकते थे जो मुझे चाहिए था। मैम ने मुझे थैंक यू बोला और मुझे गले से लगाया। काफ़ी देर तक हम ऐसे पड़े रहे, फिर मैं अपने घर आ गया। अब मैम मुझे काफ़ी अच्छे से इंग्लिश भी सिखाती और हम और करीब आते गए। मैम और हमारा रिश्ता बहुत अटूट हो गया था। धीरे-धीरे करते-करते 1 साल निकल गया। मैम और हमारी नज़दीकियाँ बढ़ती ही जा रही थी। अब मैं दूसरे सेकंड ईयर में गया। फिर भी मेरी इंग्लिश काफ़ी स्ट्रॉन्ग तो हो गई थी, लेकिन फिर भी मैं मैम के यहाँ जाता रहा। वो मुझे इंग्लिश सिखाने के अलावा और भी कुछ सिखाती थी, क्योंकि वो एक्सपीरियंस जो थी। बस फिर क्या था, हम एक दूसरे की ज़रूरतें पूरी करती, वो मुझे इंग्लिश सिखाती और मैं उनकी प्यास बुझाता और ऐसे ही हमारे दिन बीत रहे थे। अगर आपको कहानी पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और बेल आइकन पे प्रेस कीजिए ताकि हम जब भी स्टोरी अपलोड करें आपको सबसे पहले मिले और आप हमारी स्टोरी का आनंद उठा सकें। थैंक यू।